बिग फुट ट्रक स्विमिंग पूल। सज्जनपुर गांव में भजनलाल नाम का जमींदार हुआ करता था। उसकी इकलौती बेटी का नाम था अंजलि। अंजलि बहुत खूबसूरत थी, बहुत अच्छे से पढ़ाई करती थी। भजनलाल अंजलि की शादी के लिए रिश्ते देखने लगा। एक दिन भजनलाल एक फोटो लाकर अंजलि को दिखाया। बेटी अंजलि, ये हमारे पड़ोसी गांव के जमींदार रतनलाल का बेटा है। तुम्हें पसंद आया तो तुम दोनों की शादी कराने का सोच रहा हूँ। नहीं पिताजी, मैं कृष्ण कुमार नाम के लड़के से प्यार करती हूँ। कौन है कृष्ण कुमार? क्या करता है? वो मेरे साथ कॉलेज में पढ़ाई किया था। बहुत अच्छा इंसान है। तो फिर उसे कल बुलाओ, मुझे उससे बात करनी है। अंजलि कृष्ण कुमार को फोन मिलाई। कृष्ण कुमार फोन उठाया। हाय डियर, हमारे बारे में मैंने पिताजी को बता दिया है। वो तुमसे बात करना चाहते हैं, तो तुम एक बार आकर मेरे पिताजी से मिल लो। ठीक है डार्लिंग, मैं कल ही आता हूँ। कहकर कृष्ण कुमार सज्जनपुर के लिए रवाना हो गया। जमींदार भजनलाल और उसकी लवर अंजलि से मिला। भजनलाल कृष्ण को देखकर कहा, अंजलि ने तुम्हारे बारे में बहुत बोला। मेरी बेटी की इच्छा को मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन तुम दोनों की शादी अगर करवानी हो तो तुम्हारा ओहदा बहुत मायने रखता है। क्या नौकरी करते हो? बस अभी तो पढ़ाई पूरी किया, अचानक नौकरी कैसे मिलेगी? मुझे उस सब से कोई लेना देना नहीं है। कुछ हासिल करके आओगे तभी तुम दोनों की शादी होगी, वरना नहीं। तब कृष्णा को कुछ नहीं समझ आया। उस रात कृष्णा ने बहुत सोचा, कुछ नया करने की सोचा, लेकिन क्या करे नहीं समझ पा रहा था। ये सब जब चल रहा था तब सज्जनपुर जाने वाला वाटर पाइपलाइन डैमेज हो गया। गांव वालों को बिना पानी के बहुत मुश्किल हो रही थी। सारे लोग भजनलाल के पास आए। भजन को भी उपाय नहीं मिल रहा था। गांव वालों में से एक ने कहा, श्रीमान भजनलाल जी, गांव में पानी सरबराह करने वाला पाइपलाइन डैमेज हो गया। पानी के बिना हम में से कोई नहा भी नहीं पाया। हमारे बीवी तो हमें करीब भी आने नहीं देती हैं। अरे गधे, ऐसे बोल रहा है जैसे मैं अच्छे से नहा आया हूँ। मेरी बीवी भी मुझे करीब आने नहीं दे रही है। कहकर इस समस्या का परिष्कार करने में कम से कम 1 हफ्ता तो लगेगा। यानी 1 हफ्ते के लिए हम नहा ही नहीं सकते। इसी बीच मैं कोई समाधान निकालने की कोशिश जरूर करूंगा। यकीन कीजिए, ये मेरा वादा है। तब गांव वाले चले गए। भजनलाल खुद ही सोच में पड़ गया। क्या करे समझ नहीं पाया। तब अचानक कृष्ण कुमार वहां आया। सर, मैं गांव वालों की पानी की तंगी को मिटाकर सब नहा पाए ऐसा कुछ करूंगा। आपकी इज्जत मैं रखूंगा। मुझे एक ट्रक दीजिए, उसे बड़े बड़े टायर लगाकर उसे एक बिग फुट स्विमिंग पूल में बदलूंगा। उसी में सब नहा सकते हैं। वो काम करके अगर तुम मेरी इज्जत बचा सकते हो तो अंजलि और तुम्हारी तुरंत शादी करवा दूंगा, ये वादा करता हूँ। आप अभी ये ट्रक लेकर जैसा चाहते हो वैसे बदल दीजिए। ठीक है, जो मैंने सोचा वो करके दिखाऊंगा। कहकर ट्रक को बड़े बड़े टायर्स जोड़कर उसे एक बिग फुट स्विमिंग पूल में बदल दिया। उस ट्रक को पाइपलाइन डैमेज हुए जगह पर ले जाकर उसमें पानी भरा। उस बिग फुट ट्रक स्विमिंग पूल को लाकर गांव के बीचों बीच रखा। सारे गांव वाले उसे खुशी से देखने लगे। गांव वालों को वो बहुत नया नजर आया। पहले उसमें जमींदार नहाया, फिर उसमें सारे गांव वाले छोटे बड़े सब खुशी से नहाने लगे। श्रीमान भजनलाल जी, गांव के बड़े होकर हमारी समस्या को आपने दूर किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ये महानता मेरी नहीं है भाई, हमारे होने वाले दामाद कृष्णा की है। आप सब उनका धन्यवाद कीजिए। गांव वाले सारे कृष्ण कुमार को बहुत पसंद किए। बिग फुट ट्रक स्विमिंग पूल में सब खुशी से नहाने लगे। भजनलाल अंजलि और कृष्णा की शादी करवाया। कृष्णा अंजलि भी जब उस बिग फुट ट्रक में नहाए तो स्विमिंग पूल ट्रक खूबसूरत तरीके से जा रही थी। शोलापुर टाउन में वो एक बड़ा कॉलोनी है। उसका नाम हाईटेक कॉलोनी है। उस कॉलोनी में सभी फैसिलिटीज है। स्कूल्स, लाइब्रेरी, हॉस्पिटल, सुपरमार्केट्स और सब कुछ है।
उस सुंदर सा कॉलोनी में सभी एम्प्लॉयज और रिटायर्ड हुए बुजुर्ग बहुत ही कंफर्टेबल से जी रहे थे। इतने में कोरोना के वजह से गवर्नमेंट ने लॉकडाउन घोषित किया। एक दिन कॉलोनी के सेक्रेटरी प्रशांत और प्रेसिडेंट प्रदीप कॉलोनी के सभी रेजिडेंट से समावेश हुए। देश में कोरोना का व्याप्त को रोकने के लिए गवर्नमेंट ने लॉकडाउन घोषित किया। इसीलिए हमारे कॉलोनी से कोई भी बाहर नहीं निकले और बाहर के लोग अंदर ना आए। हमारा लक्ष्य है कि सभी सदुपाय हमारे कॉलोनी में है। हमें बाहर जाने की अवसर नहीं है। रूल हम सब निभाएंगे। हमारे कॉलोनी के लोगों को हम कोरोना से बचाएंगे। हम सब मास्क पहनेंगे और सैनिटाइजर भी यूज करेंगे, कहकर वहाँ से चले गए। तब से सब लोग मास्क पहन के घरों में ही रह रहे हैं। सब्जियाँ, दूध आदि सभी नित्यावसर वस्तुएं सबके घर को सप्लाई हो रहे थे। कॉलोनी में लोगों की संचार न होने के वजह से सूना सूना लग रहा था। सब अपने अपने घरों में ही रह रहे थे। कोई भी बाहर नहीं निकल रहे थे। ऐसा कुछ दिन बीतने के बाद गवर्नमेंट ने कुछ शर्त के साथ लॉकडाउन को निकाल दिया। फिर सब लोग मास्क पहन के घर से निकलने लगे, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए दूर दूर से एक दूसरे के साथ बातचीत कर रहे थे। इतने दिन घर में रह रहे के कष्ट हुआ। ये महामारी का नाश कब होगा ये समझ में नहीं आ रहा है। ये सुन के प्रशांत ने कहा, हाँ आपने सच कहा। घर में रह के डिप्रेशन आने जैसा है। सभी फैसिलिटीज रहने के बावजूद हमको पिक्चर देखने की कमी है। अब गवर्नमेंट ने थिएटर को भी बंद कर दिया। अब हम पिक्चर कैसे देख सकते हैं? अगर हम पिक्चर देखेंगे तो हमारा डिप्रेशन कम हो जाएगा। हाँ, मुझे एक उपाय सूझ रहा है। अगर आप सबको पसंद आए तो उसे अमल करेंगे। तब प्रदीप ये सुन के, पहले वो उपाय क्या है बताइए। इसमें कहने की क्या बात है? अगर हम हमारे कॉलोनी में एक थिएटर बनाएंगे तो हमको कहीं भी कॉलोनी से बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कैसा है मेरा प्लान? आपका प्लान बहुत अच्छा है। हम ही अपने कॉलोनी वालों के लिए एक थिएटर बनवाएंगे, लेकिन थिएटर बनाने के लिए जगह कहाँ पर है? ये सुन के प्रशांत ने कहा, हमारे कॉलोनी में ही एक जगह ढूंढेंगे। कह के प्रशांत और उसके दोस्त मिलके जगह ढूंढते हुए पूरा कॉलोनी घूमे, परंतु कहीं भी जगह नहीं मिला। सब मिलके प्रदीप के पास आकर, हमने कॉलोनी में जगह के लिए ढूंढा, लेकिन हमें कहीं भी जगह नहीं मिला। सभी बच्चे और बूढ़े सिनेमा न देखने की वजह से बहुत बोर हो रहे हैं। अब हम क्या करें? मेरे दिमाग में एक आइडिया है। बोलिए, वो आइडिया क्या है? कोरोना की वजह से हमारे स्विमिंग पूल को कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है। उसमें कोई भी स्विमिंग नहीं कर रहा है और कुछ दिनों तक नहीं करेंगे। इसीलिए उस पानी में तैरने वाले एक थिएटर को बनाएंगे। बोलिए, आइडिया कैसा है? आपका आइडिया बहुत अच्छा है। कल ही हम काम शुरू करेंगे। कल आप सब स्विमिंग पूल के पास आ जाइए। अगले दिन सब कॉलोनी के लोग स्विमिंग पूल के पास आकर लकड़ी से थिएटर बनाना शुरू किए। 5 दिन में उसका निर्माण पूरा हुआ। स्विमिंग पूल में तैरता हुआ थिएटर को देख के सब लोग बहुत खुश हो गए। कॉलोनी के बच्चे और बड़े खुशी खुशी से थिएटर के अंदर जा रहे थे। तब प्रशांत ने प्रदीप से कहा, आपका आइडिया सुपर है भाई। लोगों को मनोरंजित करके उनका डिप्रेशन दूर कर दिया है आपने। तब प्रदीप ने खुशी से कहा, ये सब हमारी कृषि का फल है, लेकिन सबको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवाना हमारी जिम्मेदारी है। जरूर भाई, इसकी जिम्मेदारी हम लेकर सबको सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करवा के पिक्चर दिखाएंगे।